बैंक और एनबीएफसी ने लोन न चुकाने पर पूरे तरीके से व्यक्ति को फंसा दिया और व्यक्तियों के ऊपर केस कर दिया। पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को आप जरा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी, जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप 110% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी व्यक्ति को ना तो मैनिपुलेट किया जाता है, ना मिसगाइड किया जाता है। जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वही बताई जाती है। व्यक्तियों ने मुझे कुछ ईमेल भी किए, कुछ व्हाट्सएप पर भी चीज़ें भेजी और कुछ मुझे कमेंट में ही बताया। व्यक्तियों का ये कहना था, सर हमने मल्टीपल लोन एप्लीकेशन और मल्टीपल बैंक एनबीएफसी से लोन लिया है, 6-7 महीने से हम कोई भी रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि काफ़ी यूट्यूबर्स का ये कहना होता है कि बैंक एनबीएफसी, अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है, अनसिक्योर लोन लिया है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा और कोई कोर्ट केस नहीं होगा। लेकिन सर जी, हमारे ऊपर तो पूरी तरीके से कोर्ट केस हो चुका है और हमें तो नोटिस भी प्राप्त हो चुका है और हमें एक डेट भी दे दी गई है। सर जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। बैंक एनबीएफसी ने लोन न चुकाने पर हमारे ऊपर केस कर दिया। हालांकि लोन एप्लीकेशन से हमें कोई नोटिस नहीं आया है। सर जी, हम क्या करें? नोटिस घर पे आया है, हमारे घर पे। मैंने पूरी तरीके से एक व्यक्ति से जब मैसेज वगैरह देखे तो उससे उसने अपॉइंटमेंट ली थी, बातचीत की और मैंने कहा कि यार तू एक काम कर, वो मुझे नोटिस तो दिखा। व्यक्ति ने नोटिस दिखाया। दोस्तों, नोटिस पता है किस चीज का था? नोटिस था लोक अदालत का। फिर मैंने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि यार तू मुझे डिटेल्स दे, उसके पास भी नोटिस पता है किस चीज का था? लोक अदालत का। तो भाई मेरे, लोक अदालत का अगर किसी व्यक्ति के पास में कोई नोटिस आ जाता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बैंक और एनबीएफसी आपके ऊपर कोर्ट केस कर रहा है। बैंक और एनबीएफसी ने कोर्ट केस कर दिया है, कोई मतलब नहीं है इसका। सिर्फ और सिर्फ बैंक एनबीएफसी आपको पूरे तरीके से ये कहना चाह रहा है कि भाई आपने जो लोन लिया है, आप इसको पूरे तरीके से लोक अदालत में जाकर के सेटल कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ये सारा मामला है। लेकिन हाँ, बैंक कुछ लीगल तरीके से चीजें लिखता है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखता है, तो उसमें थोड़ा सा व्यक्ति को समझने में कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको अगर कोई लोक अदालत का नोटिस मिल रहा है तो इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि आपके ऊपर कोर्ट केस हो गया है और बैंक एनबीएफसी ने आपको फंसा दिया है। एक रियलिटी में बताऊं मैं आपको, कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं बता देता हूं। देखिए, रियलिटी तो ये है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, जैसे बैंक एनबीएफसी बिजनेस कर रहे हैं, बैंक का पैसा बैंकों के लिए क्या है? एक एसेट है। बैंक पूरी तरीके से उससे पूरी तरीके से पैसा कमा रहा है। तो उससे जब वो पैसा कमा रहा है, वो एक अपने पैसे को कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका पैसा वेस्टेज हो और उसको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट ना हो। क्योंकि काफी व्यक्ति होते हैं जिनको लगता है कि यार लोन नहीं चुकाने पर डायरेक्टली बैंक एनबीएफसी केस कर देगा। बिल्कुल केस नहीं करेगा। यार किसको जरूरत पड़ी है कोर्ट के लफड़े में जाने की? अगर कोर्ट के लफड़े में कोई व्यक्ति चला गया, चाहे बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे कोई आम ही व्यक्ति क्यों ना है, तो आप लोग सभी जानते हैं एक बार केस होने के बाद में जज साहब जो है दोनों पक्षों की बातों को अच्छे तरीके से सुनते हैं और इसमें कोई गलत फैसला ना हो जाए, वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से समय लेकर के सही डिसीजन लेते हैं। तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इतना तो भाई वकील की फी लग जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इमीडिएटली बैंक एनबीएफसी केस करने का सोचेंगे। बैंक एनबीएफसी या तो सेटलमेंट करने का सोचेंगे अनसिक्योर लोन में, आपसे पूरी तरीके से बातचीत करेंगे। जब बैंक एनबीएफसी को लगता है कि यार अब सेटलमेंट से ही बात नहीं हो पा रही है और व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इसके पास में रुपया है, पैसा है, तो बैंक एनबीएफसी डायरेक्टली फिर कोर्ट का सहारा लेंगे। सीधी बात तो ये है। 4-5 महीने में तो खैर कोई बैंक एनबीएफसी अनसिक्योर लोन में केस नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको ये सजेस्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि बैंक एनबीएफसी आपके ऊपर किसी प्रकार का लोन ना चुकाने पर कोई केस नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, आपके फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहा है। तो आप ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे यूट्यूब चैनलों से बच के रहें। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको पूरी तरीके से जरूर जानकारी मिली होगी और इस वीडियो से आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से लोगों को मैसेज किए जा रहे हैं और व्यक्ति समझता है कि ये हमारे ऊपर कोर्ट केस हो गया है, जो लोक अदालत के नोटिस वगैरह व्यक्ति के पास में आते हैं।
तो लोक अदालत में सिर्फ यही है, बैंक एनबीएफसी सिर्फ मध्यस्थता करने की बात कर रहा है और कुछ नहीं है। मतलब बैठ के बातचीत कर लो और सारी चीजें जो है क्लियर कर लो। और अब अगर आपको कोई ऐसा नोटिस आ जाता है लोक अदालत का और आपके पास में रुपया पैसा है, आप मामले को सेटल करना चाहते हैं, बहुत कम अमाउंट पर पूरे तरीके से खत्म करना चाहते हैं मामले को, अधिक डिस्काउंट चाहिए आपको, तो देखिए आप लोक अदालत में विजिट कर सकते हैं। और वहां पर कभी भी आपको एक काम करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी ब्लैंक पेपर पर कोई साइन नहीं करना है और आपको पूरी तरीके से चीजों को समझना है। लेकिन अगर आपने कोई साइन वगैरह कर दिया ब्लैंक पेपर पर, तो बैंक एनबीएफसी अपनी मनमानी चला करके उस पर कोई भी अमाउंट लिख सकता है और आपको फिर वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि लोक अदालत में जो भी सारा डिसीजन होगा उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, मेरी जानकारी के अनुसार। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है, वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं। हेल्पफुल नहीं रही, वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं, ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, तो देखिए आपके लिए हमने एक पेड सर्विस की शुरुआत की है, आप इसका पूरी तरीके से लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको इमीडिएटली हेल्प चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो आपको पूरी तरीके से हम लोग गाइड कर देंगे। हम कोई एडवोकेट नहीं है, बट आपको हम एडवोकेट से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे साथ में काफी ज्यादा एडवोकेट जो है वो कनेक्टेड है। तो अब आप मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।